तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभय कुमार सिंह इस विस्फोट लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और साथ ही मां सरस्वती से, मां बीड़ावादिनी से ये कामना करता हूं कि आप सबको मां बीड़ावादिनी सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करके आप सबको सफलता दिलाने में आपकी मदद करे। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम आपकी छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित कक्षा 10वीं की जो गणित है उसके अध्याय 1 यानी कि बहुपद की प्रश्नावली 4 को एकदम जबरदस्त तरीके से बिल्कुल लॉजिक के साथ समझने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के मैं करूंगा वीडियो की शुरुआत और सबसे पहला मैं ले चलूंगा आपको इसके पहले वाले वीडियो से रिलेटेड करते हुए। हमने गुणनखंड सीखा था। क्या सीखा था? इसके पहले वाले वीडियो में हमने गुणनखंड सीखा था। यदि आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना वहां से। सबसे पहले हमने गुणनखंड देखा था मध्य पदों को तोड़कर। इसी गुणनखंड के माध्यम से सबसे पहले आज मैं बताऊंगा कि आखिर शून्यक क्या है, शून्यक किसको कहते हैं, उसके बाद शून्यक को निकाला कैसे जाता है, शून्यकों को निकाला कैसे जाता है। तत्पश्चात जो आपके ये हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल हम बड़े आसानी पूर्वक कर लेंगे। आइए देखते हैं ये जो गुणनखंड है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि गुणनखंड जब आप करते हो तो उसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा है अचर पद जो लिखा है, इन दोनों का क्या करा देते हो, गुणा, वो भी चिन्ह के सहित। तो इसका गुणा कराते हो तो कितना आता है, -4। अब यहां पे माइनस चिन्ह ये बताता है कि 4 को 2 भागों में बांटना है, 4 को 2 भागों में बांटना है और घटाने पे कितना आना चाहिए, ये बीच वाली संख्या यानी कि 3 आना चाहिए। तो 4 को अगर हम 2 भागों में बांट दे, 4 × 1 तो कितना आएगा 4, और 4 में से 1 को घटा दे तो कितना आएगा 3, और ये हमारा रहा रफ कार्य। अब यहां पे जो 3 लिखा है उसके जगह पर हम लिखेंगे 4 - 1। क्या लिखेंगे? 4 - 1। आइए रख देते हैं इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 के जगह पे रखना है 4 - 1, और इसके साथ में है एक्स, तो एक्स रख लिया और माइनस का कितना हो गया 4। अब करते हैं इसको हल करेंगे तो ये हम जानते हैं, इसको x का पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4x हो जाएगा। अब ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, और 1 में x का गुणा होगा तो x होगा और माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसके बाद वाला स्टेप हम क्या करते हैं, दो का पेयर बना लेते हैं, दो के पेयर में से कॉमन को खींच लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x - 4 बचेगा, और प्लस का इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 बाहर निकाल देंगे, x - 4 बचेगा। अब x - 4 दोनों सेम संख्याएं हैं तो इसको आप क्या कर दो, इसको आप एक बार लिख दो, बच जो रहा है उसको कितना कर दो, एक बार लिख दो। इतना तो आपने गुणनखंड में सीखा था। अब नई चीज जो इस प्रश्नावली के अंतर्गत आप सीखोगे वह क्या है, वह ये है आपको निकालना है, ये आपका रहा बहुपद। क्या रहा? ये बहुपद रहा। यह क्या रहा? आपका बहुपद। अब इस बहुपद का आपको निकालना है, बहुपद का आपको निकालना है शून्यक। देसी लैंग्वेज में अगर सबसे पहले समझाएं हम कि शून्यक क्या है, तो शून्यक वह संख्या है जिसकी वैल्यू अगर आप इस समीकरण में रख दो तो इसके पूरे मान को क्या बना दे, शून्य बना दे। शून्यक वह संख्या है जिसका मान समीकरण में रखने पर वह उस पूरे समीकरण को कितना कर देती है, 0 बना देती है। अब जो भी आया ना, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण के बराबर में क्या लिख देते हैं, 0। समीकरण के बराबर में क्या लिख देते हैं, 0। अब देखो, अगर यहां से आप x का मान निकालना चाहो तो एक बार इतने के बराबर 0 कर लो, एक बार इतने के बराबर 0 कर लो, x के 2 मान आएंगे। x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो यहां से अगर इतने के बराबर 0 लिखो कि यदि x - 4 = 0 तो x = कितना, 4। x = कितना, 4। और यदि आपका x + 1 यानी कि इतने के बराबर अगर 0 होगा तो x बराबर कितना आएगा, -1। यानी कि इस बहुपद के 2 शून्यक अभी आपको प्राप्त हुए। कितने शून्यक प्राप्त हुए? 2 शून्यक प्राप्त हुए। कितना? 4, -1। कितना प्राप्त हुए? 4, -1। अब अगर आपको यहां से यहां जाना हो तो आप चले जाओगे क्या? ध्यान से मेरी बातों को समझना। अभी मैं आपकी प्रश्नावली के सवालों को लिंक करूंगा, वहां आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि कहां से आया है। अब अगर यहां से आपको यहां जाना है तो आप चले जाओगे क्या? बोलोगे कि हाँ सर चले जाएंगे। कैसे जाओगे? क्या इतना करते जाओगे क्या? नहीं। आपने देखा कि यहां पे x प्लस में आया, x का मान प्लस में आया तो यह x के साथ किस में लिखा गया, माइनस में लिखा गया। यहां x का मान माइनस में आया तो यह x के साथ किस में लिखा गया,
प्लस में लिखा गया। तो यानी कि आप इसको x के साथ आप एक बार माइनस प्लस में है तो माइनस के साथ लिख दो, और ये माइनस में है तो प्लस के साथ लिख दो। यही आपका क्या हो गया, बहुपद आ गया। क्या आ गया, बहुपद आ गया। बहुपद के शून्य आ गए, बहुपद के क्या आ गए, शून्य प्राप्त हो गए हमको। हो गए कि नहीं हो गए। अब अगर इसी प्रकार से दो बिंदु आपको दिया हो, जैसे दिया हुआ 6 कामा माइनस का 8, अब इसका अगर शून्यक निकालो, इसका अगर आप इसको शून्यक नहीं कहेंगे हम, बहुपद के गुणनखंड निकालो। ये आपके शून्यक दिए हुए हैं, ये आपके शून्यक दिए हुए हैं, ये आपके हैं शून्यक, यह आपके क्या है, शून्य। अब इसके बहुपद का गुणनखंड अगर निकालना है, बहुपद का गुणनखंड बोले तो ये वाला, तो ये कैसे निकालोगे। हमने बताया, यहां पे आपने देखा कि जो आपकी प्लस की संख्या थी उसके साथ हमने माइनस लिखा, तो जो प्लस की संख्या थी x के साथ उसको किस में लिख देंगे, माइनस में, और जो माइनस वाली संख्या है x के साथ किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से एक और बिंदु दे दिया जाए, जैसे 7 -7 कामा 1, अगर इसी को दे देते हैं। आपने देखा कि x के साथ हमें तो दोनों को लिखना है, लेकिन जो माइनस की संख्याएं थी, माइनस की संख्याएं जो थी उसको हमें किस में लिखना है, प्लस में, तो x + 7 हो गया। ये प्लस में है तो किस में लिख देंगे, x - 1 लिख देंगे। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, बनाते हैं। अब आपके प्रश्नावली 4 का जो पहला सवाल होगा इसी पे आधारित होगा, और इसी एक ट्रिक के द्वारा आप पूरे पहले सवाल को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। आइए एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से इसको करने का प्रयास कीजिएगा। फिर आइए चलते हैं आपके प्रश्नावली पर। देखिए ये सवाल नंबर पहला जो है, पहले सवाल पे ध्यान दीजिएगा कि इसके देखिए 5 पार्ट दिए हुए हैं। हमने अभी आपको लॉजिक बताया, उसी लॉजिक पे हम काम करेंगे और उसी लॉजिक को हम अपनाते हुए इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे, जो सवाल नंबर पहला है, पहले सवाल को आप ध्यान से पढ़िए। बुक में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि नीचे ax² + bx + c, जो इसका मानक रूप होता है वह कितना होता है, ax² + bx + c। ये बहुपद का मानक रूप है। एक इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ है के रूप में कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं। शून्यक जैसा कि अभी हमने निकाला था यहाँ नीचे ना, शून्यक दिए गए हैं। उन शून्यकों की सहायता से आपको बहुपद के गुणनखंड लिखना है। बहुपद के क्या लिखना है, गुणनखंड। अभी हमने आपको लिखना बताया था बहुपद के गुणनखंड। ये 3 और 4 लिखा है, तो सबसे पहले x के साथ हम 3 को लिखेंगे और x के साथ किसको लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। अंतर यहां ये रहेगा कि x के साथ जब 4 को यहां लिखेंगे तो 3 जब यहां लिखेंगे तो यहां पे x 3 किस में है, प्लस में है, तो यहां क्या लगा देंगे, उल्टा माइनस, और यहां पे 4 लिखना है और 4 यहां पे प्लस में है, क्या लगा देंगे, माइनस। बस इतनी सी बात है। अब यहां भी अगर x के साथ लिखा जाएगा -2, तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहां लिखा जाएगा -3, तो यह माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस से क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें देखा जाए, इसको अगर x के साथ 1/2 लिखोगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, और इसको x के साथ माइनस का 1/2 लिखोगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 1/2। बस इतनी सी बात है। इसको देखो, इसको लिखोगे तो x माइनस का 15 और ये कितना हो जाएगा, x माइनस का 17। इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, x + 18 और ये कितना हो जाएगा, x + 12। बस इतनी सी बात है। यही आपका पहले का पूरा सार हो गया। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है वह कहता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो आपको एक छोटा सा कैप्सूल में बता रहा हूं कि जो आपका शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का b बटे क्या होता है, a। माइनस का b बटे क्या होता है, a। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल जो होता है, शून्यकों का गुणनफल वह होता है कितना, c बटे a। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह कितना होता है, c बटे a प्लस का। अब यहां पे आपको एक चीज अलग लग रही होगी कि भाई ये a, b और c क्या है। इस चीज को मैं समझाता हूं कि बताया मैंने आपको कि कोई भी समीकरण जो हो वह ax² + bx + किसके रूप में होता है, c के रूप में होता है। अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल यहां से हम पहला सवाल उठा लें, आपके इस प्रश्नावली का जो दूसरे का पहला सवाल उठा लें, तो कहता है x² + 10x + 24, x² + 10x प्लस का कितना दे रहा है, 24। अब यहां पे ये जो मानक समीकरण है ना,
इस मानक समीकरण आपका क्या है, ax² प्लस bx प्लस का कितना है c। अब ये जो आपका मानक समीकरण है, इस मानक समीकरण से इसको क्या कराओ, तुलना कराओ यानी मिलाओ। अगर मिलाते हो तो a के जगह पे कौन है, a के जगह पे वह होगा, a के जगह पर आपके वह होगा जो x² के साथ लिखा होगा। तो x² के साथ क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो a का जो मान होगा यहाँ पे वह कितना हो जाएगा 1। b क्या है, b किसके साथ लिखा है, x के साथ, तो जो x के साथ लिखा होगा उसे हम क्या कहेंगे b। तो यहां से b का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और c का मतलब होता है अचर पद, तो अचर पद कितना लिखा है 24। यानी कि अब अगर आप आंखें बंद भी कर लें तो आपको यह दिखना चाहिए कि a बराबर होता है x² के साथ में जो लिखा हो, b बराबर आपका होता है जो x के साथ में लिखा हो, और c बराबर होता है जो अचर पद होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ये आपको आगे काम देगा। अब हमारा सारा काम आसान है, हमें इसमें योगफल और गुणनफल याद करना है। तो अगर इसमें हम योगफल निकालें, पहले सवाल का अगर योगफल निकालें तो योगफल का सूत्र होता है माइनस का b बटे a, तो योगफल बराबर होता है माइनस का b बटे a। b का मान कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, और a का मान कितना है 1 है, तो यानी कि इसका योगफल कितना हो जाएगा माइनस का 10। अगर इसका हम गुणनफल निकालें तो जो आपका गुणनफल है, गुणनफल का सूत्र हमने क्या बताया c बटे a, तो गुणनफल का सूत्र होता है c बटे a। c का मान कितना है 24 है, तो c का मान हो जाएगा 24 बटे a का मान 1, यानी कि गुणनफल कितना आ जाएगा 24। इसी प्रकार से अगर हम अगला आपका ये लें, समीकरण लें, यानी कि दूसरा सवाल अगर लें तो ध्यान दीजिएगा दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है। सेम यही पैटर्न हमको फॉलो करना है, गुणनफल और योगफल हम निकालेंगे आराम से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। बस सूत्र आप याद रखिएगा कि योगफल बराबर होता है माइनस का b बटे a, और जो गुणनफल होता है, गुणनफल बराबर होता है आपका c बटे a। अब अगर इसके हम दूसरे पार्ट को देखें तो दूसरा पार्ट क्या है, 2x² माइनस 7x माइनस 9, 2x² माइनस 7x माइनस का 9, यही आपका क्या है सवाल है। सबसे पहला काम जो आप करोगे, इसमें सबसे पहला काम जो करोगे वह क्या निकालोगे, a का मान। a बराबर कितना है 2 है, b बराबर कितना है x² के साथ में जो लिखा है a, x के साथ में जो लिखा है b, तो x के साथ में 7 नहीं लिखा है, माइनस का 7 लिखा है, चिन्ह को छोड़ोगे नहीं। अचर पद c के जगह पे क्या लिखा है माइनस का 9 लिखा है, चिन्ह को छोड़ना नहीं है। अब यहां से आप योगफल अगर निकालो तो योगफल बराबर क्या होता है और गुणनफल बराबर क्या होता है। योगफल बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि योगफल को हम किसे डिनोट करते हैं, माइनस के b बटे a से, गुणनफल को c बटे a से डिनोट करते हैं। माइनस का b, माइनस ऑलरेडी है, इसमें अगर माइनस लगा दिया जाए तो प्लस का हो जाएगा 7, डिवाइड बाई a का मान कितना है 2, तो इसका मान आ गया 7 बटे 2। अगर हम गुणनफल निकालें तो गुणनफल का मान ऑलरेडी माइनस का 9 है, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, इसमें आपका माइनस नहीं होता, इसलिए यह किस में हो जाएगा माइनस में ही हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। एक सवाल और बताते हैं, केवल एक सवाल इसका और बताते हैं। जैसे एक सवाल ले लेते हैं यहाँ चौथा सवाल, चौथा फोर्थ ले लेते हैं। अगर माइनस का 5x² है, कितना है माइनस का 5x² और प्लस का कितना है, प्लस का है 3x प्लस 4, 3x प्लस कितना है 4 है। अब इसमें देखें सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहला काम इसमें आप निकालोगे a का मान, निकालोगे आप b का मान, निकालोगे आप c का मान। a का मान वह जो x² के साथ में लिखा हो, तो x² के साथ में 5 नहीं बल्कि कितना लिखा है माइनस का 5। b का मान यानी जो x के साथ में लिखा हो, तो x के साथ में प्लस का 3 है, तो इसको लिख लिए हम प्लस का 3। c का मतलब कि जो अचर पद हो, तो अचर पद कितना है 4, तो इसको हमने लिख लिया 4। अब हमको जो ज्ञात करना है वह क्या है, वह आपको जो ज्ञात करना है वह है केवल गुणनफल। क्या है, गुणनफल और योगफल। तो हमने आपको बताया कि जो गुणनफल होता है वह कितना होता है c बटे a, और योगफल जो होता है माइनस का b बटे a होता है।
सी का मान कितना है 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 4 बटे ए का मान कितना है माइनस का 5, तो इसको माइनस को ऊपर लगा देते हैं, माइनस का 4 बटे 5, इसका क्या हो जाएगा गुणनफल। अगर हम बात करें योगफल की तो माइनस का बी, माइनस के बी के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 है डिवाइड बाई माइनस का 5, ए का मान माइनस का 5, इस माइनस से ये माइनस बर्बाद हो जाएगा, 3 बटे कितना बचेगा 5, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने प्रश्नावली 4 के हलवा जो सवाल थे सारे सवालों को क्या करा दिया, हल करा दिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से भली भांति समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, बताई गई बातें आपको क्या समझ में आई, एक अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।